हेलो एवरीवन, जैसे कि कल हम लोग ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि हम लोग प्राइस एक्शन को रीड करके अभी फॉल आना चाहिए या फिर अभी यहाँ से मार्केट अप जाना चाहिए, यही हम लोग रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे प्राइस को रीड कर सकते हैं, जैसे कि दो तीन मेंबर ने एक अच्छा खासा आंसर भी दिया था और काफी लोगों ने अच्छा खासा ट्राई भी किया था। तो ये वीडियो में वो लोग के लिए बना रहा हूँ जो लोग अच्छे से मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सके और थोड़ा सा एडवांस चीज भी है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कि निफ्टी क्या हुआ कि इस दिन डे हाई पे क्लोज हो गई प्राइस। डे हाई पे क्लोज होने के बाद यहाँ पे एक हम लोग को गैप अप देखने के मिला। गैप अप के बाद हम लोग को पता है कि गैप अप से पहले ये जो एक एरिया बना था, ये एक डिमांड जोन एरिया, जहां पे एक शार्प मूव है, यहां तक मार्केट क्लोज हो गया था। बट अगले दिन यहां से एक कंटिन्यू पोजीशन भी थी, मतलब बोल सकते हैं कि ये हाई बना है मार्केट में इस डिमांड जोन का। ये जो एक हाई है ये वाला, और इस डिमांड जोन ने इस प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया। एक शार्प मूव भी हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, तो इस डिमांड जोन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस डिमांड जोन को पहले तो मैं मार्क करके लेता हूं। तो डिमांड जोन में आने के बाद मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्रेशर लो चाहिए, बाकी सब कंडीशन तो मैच हो रही है। शार्प मूव, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हो जाना, और अभी मुझे चाहिए सेलिंग प्रेशर लो डिमांड जोन में आने के टाइम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्रेशर तो लो ही दिखाई दे रहा है, मतलब डिमांड जोन पे आने के बाद प्राइस फिर से रिजेक्शन ले रही है, फिर अपर साइड जाके फिर नीचे आ रही है, मतलब शार्प मूव यहाँ से नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट हो रहा है कि चलो ये डिमांड जोन हम लोग का वर्क होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग की एंट्री थी, एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। यहाँ से जो एक्सपेक्टेड था मूव, वो एक्सपेक्टेड मूव यहाँ से भी आ चुका है। एक्सपेक्टेड जो मूव था ये यहाँ से आ चुका है। ठीक है, बट फिर से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, प्राइस ऐसे नीचे आ रही है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो भी हम लोग का डिमांड जोन था उसको ब्रेक करके नीचे जाएगी, ये नॉर्मल चीज है। अगर यहाँ से एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हो सकता है कि इस डिमांड जोन में भी पेंडिंग ऑर्डर वो एग्जीक्यूट करने के लिए फिर से प्राइस नीचे आ रही है, और वो भी लो सेलिंग प्रेशर से आ रही है। तो कुछ डरने की बात नहीं, जस्ट हम लोग को पेशेंस के साथ इस डिमांड जोन तक प्राइस को होल्ड करके रखना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्लान किया वैसा हो रहा है कि इस डिमांड जोन में प्राइस आई और यहां से रिवर्स हो गई, और ऐसा ही पिक्चर बनता है हर टाइम पे। और ऐसा ही पिक्चर बनता है कि इस डिमांड जोन में रिएक्ट होने के बाद यहां से एक शार्प मूव आ जाती है और यहां से हम लोग को एक बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस हुआ, और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन में ये चेंजेस हुआ कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर पहला प्राइस गई, यहां से एक रिजेक्शन मिला लो सेलिंग प्रेशर के साथ। बट यहां किधर कुछ डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सेलिंग प्रेशर नहीं था। ओके, इस डिमांड जोन में रिएक्ट भी होगी प्राइस, फिर बाइंग प्रेशर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कैंडल में बाइंग प्रेशर भी अच्छा खासा है, बट इतना अच्छा बाइंग प्रेशर हो जाने के बाद भी ये सप्लाई एरिया फिर से रिस्पेक्ट हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग का ये जो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना आरआर हम लोग का अचीव हुआ है। पहले तो ये देख लेते हैं, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल पॉइंट है। ठीक है, और ये एरिया मेरा ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1:4 का हम लोग के यहाँ पे आरआर मिल चुका है। 1:4 का हम लोग का आरआर यहाँ पे मिल चुका है। तो 1:4 के बाद जनरली हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग करते ही है, तो हो सकता है कि यहाँ किधर हम लोग का एक ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका होगा, ये वाला एरिया, मतलब नियर ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। बट यहाँ पे देखने वाली एक चीज है कि फर्स्ट टाइम यहां से सेलिंग प्रेशर आया, फिर ज्यादा बाइंग प्रेशर के साथ प्राइस गई, बट फिर भी यहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक इंडिकेट हो रहा है कि हाँ, यहां पे सेलर ज्यादा एग्रेसिव है, बायर भी यहां पे ज्यादा एग्रेसिव थे, बट बायर लोगों ने यहां पे सेलर को अच्छा खासा फाइट दिया है और यहां पे सेलर विन हो चुका है। क्लियरली यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सेलर यहाँ पे विन हो चुका है, क्योंकि जितने बाइंग प्रेशर के साथ प्राइस गई थी फिर भी इस सप्लाई, एक नॉर्मल सप्लाई एरिया को, और एक कुछ सप्लाई एरिया जैसा एक पिक्चर भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर दो बार आ रहा है। फर्स्ट टाइम आया सेलिंग प्रेशर, लो सेलिंग प्रेशर था, चलो ठीक है कुछ दिक्कत नहीं थी। बट जो सेकंड सेलिंग प्रेशर आया और उसके सामने जो बाइंग प्रेशर था, वो जो बाइंग प्रेशर था बहुत ह्यूज बाइंग प्रेशर था, और उसके सामने जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो एकदम ही ज्यादा से ज्यादा, मतलब इस बाइंग प्रेशर से ज्यादा भी ह्यूज सेलिंग प्रेशर है। कि यहां पे हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहना है अभी कि कुछ तो गड़बड़ है, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है कि हर एक सप्लाई जोन एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है। ये वाला सप्लाई एरिया बन रहा है, ये रिस्पेक्ट हो रहा है, ये वाला नॉर्मल सप्लाई एरिया बन रहा है, ये भी रिस्पेक्ट होगी, यहां से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि ये कुछ वैलिड सप्लाई है? वैलिड सप्लाई होने का क्या हम लोग को चाहिए कि शार्प मूव हो, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो जाए, ये एक वैलिड सप्लाई होता है।
बट फिर भी ये सप्लाई जोन एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है, नॉर्मल सप्लाई जोन एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है इतने बाइंग प्रेशर के साथ भी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मैं फ्राइडे के दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया, आप लोग को अपडेट भी नहीं कर पाया क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी में थोड़ा सा बिजी था, इस कारण मैं आप लोग को अपडेट नहीं कर पाया। बट ठीक है, आफ्टर मार्केट मैं ये प्राइस एक्शन देखा तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग के साथ ये शेयर करूं ताकि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। ठीक है, तो अभी आगे की बात देखते हैं कि यहाँ पे चलो ठीक है, ये जो एक सेलिंग प्रेशर है, इस सेलिंग प्रेशर ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है। ये जो एक नया सप्लाई एरिया बना है, इस सप्लाई एरिया ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, इस डिमांड जोन को ब्रेक किया, इवन इस डिमांड जोन को भी ब्रेक किया। ठीक है, बोल सकते हैं कि इस डिमांड जोन को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ऑलमोस्ट 4 डिमांड जोन को यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सप्लाई एरिया बहुत स्ट्रांग सप्लाई एरिया है। जो हम लोग का मैजिकल सेटअप है ये पूरी तरह यहाँ पे मैच हो रहा है। मैजिकल सेटअप में क्या चाहिए, शार्प मूव चाहिए और प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो मल्टीपल डिमांड जोन ब्रेक्स हो रहे हैं, तो ये तो काफी स्ट्रांग सप्लाई जोन है। और रिस्क कितना हम लोग का, बस इतना ही रिस्क है, इसके हाई के ऊपर एसएल रखना है। और टारगेट ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि चलो यहाँ से एक सप्लाई जोन एरिया अच्छा सा बना विथ हाई सेलिंग प्रेशर। बट अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी प्रीवियस नियरेस्ट डिमांड जोन होगा उसके नियर हम लोग टारगेट ले लेते हैं। क्योंकि अभी तो फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड में हम लोग बड़े टारगेट्स के लिए वेट करते हैं। अप ट्रेंड में अगर सप्लाई जोन ट्रेड करना है तो हम लोग जो भी नियरेस्ट डिमांड जोन होगा वहां पे हम लोग टारगेट लेते हैं, वो चाहे 1:2 हो या फिर 1:6 हो, कुछ भी हो वहां पे हम लोग को टारगेट बुक करना ही है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हम लोग को सप्लाई जोन ट्रेड करना है तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर कम होना चाहिए सप्लाई जोन में जाने के टाइम। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे बाइंग प्रेशर कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे देख लो प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर गई और प्राइस के नियर भी ज्यादा देर कंसोलिडेट कर रही है प्राइस। तो ये बाइंग प्रेशर मतलब ऐसा होता है कि ऐसे ही शार्प मुंह से यहाँ पे प्राइस जा रही है तो बोल सकते थे कि हाँ यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे भी एंट्री ले सकता है। मतलब जो भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट वगैरह वगैरह ये सब चीजें प्रीवियस स्विंग लो, इससे अच्छा तो यहाँ पे एंट्री लेना था कि ये जो एक सप्लाई एरिया वहां पे अगर एसएल भी हो जाता तो भी इतना छोटा एसएल हो जाता। मतलब अभी अगर यहाँ पे देख ले तो स्पॉट चार्ट में हम लोग का ऑलमोस्ट वेट अ सेकेंड, स्पॉट चार्ट में हम लोग का 6 पॉइंट का एसएल बैठ रहा है निफ्टी में स्पॉट चार्ट में। मतलब ऑप्शन में आप लोग समझ सकते हो कि 3 to 4 रुपीज का आपका एसएल होगा और 3 to 4 रुपीज का एसएल मतलब कितना हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 100 to 150 पॉइंट का लॉस हम लोग को यहाँ पे होगा अगर एक लॉस से हम लोग का यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो इतना रिस्क तो हम लोग ले ही सकते हैं। और जिधर किधर आप लोग को लग रहा है कि हाँ ये सप्लाई जोन स्ट्रांग है या फिर डिमांड जोन स्ट्रांग है वहां पे एंट्री ले लो, क्योंकि सेफ ट्रेड लेने से जब तक आप लोग घबराओगे तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। मतलब आपके साथ ऐसा ही होता रहेगा कि आप जो सोच रहे हो सिर्फ सोच रहे हो कि हाँ ये ट्रेड मेरा चलना चाहिए, वो ट्रेड चल जाता है, बट एक्चुअली जो ट्रेड में आप लोग एंट्री लेते हो तो वो ट्रेड नहीं चलता है। तो ये सब कुछ यही रीजन से होता है कि आप लोग हर एक सेटअप में एंट्री नहीं लेते हो, जिधर भी आपको लग रहा है उधर आप लोग को एंट्री लेना है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले लो तो मेरा 6 पॉइंट का एसएल हो रहा है स्पॉट में, ऑप्शन में हो सकता है कि 3 to 4 रुपीज का मेरा एसएल हो जाए, वो भी हम लोग इन द मनी एट द मनी लेंगे तो भी। ठीक है, अभी यहाँ के बाद हम लोग आगे की प्राइस एक्शन समझते हैं कि यहाँ पे तो हम लोगों ने एंट्री ले ली है। अभी हम लोग का एसएल ऑब्वियसली इस हाई के ऊपर है तो हम लोग को एसएल के साथ होल्ड करना है। अगर मान लेते यहाँ पे किधर आप लोगों ने एंट्री नहीं लिया तो अभी जस्ट प्राइस एक्शन के लिए हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बन सकता है। अभी बात करते हैं कि ये एक डिमांड जोन बना है, ये डिमांड जोन स्ट्रांग बनने के लिए ऑब्वियसली इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना है, तब तक ये डिमांड जोन स्ट्रांग नहीं बनता है। सेम यहाँ पे ये डिमांड जोन भी अगर स्ट्रांग बनना है तो इस सप्लाई जोन के ऊपर हम लोग को इस डिमांड जोन की क्लोजिंग चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये डिमांड जोन स्ट्रांग है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात करेंगे कि ये वाला एक डिमांड जोन एरिया था, ये वाला डिमांड जोन एरिया नॉर्मल डिमांड जोन थोड़ा बहुत तो मूव आता है, हर एक डिमांड सप्लाई से थोड़ा बहुत तो मूव आता है, कहाँ से बड़ा मूव आना चाहिए कहाँ पे छोटा मूव आना चाहिए ये सब तो हम लोगों ने उस सप्लाई डिमांड जोन के कंसेप्ट ने समझा ही है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो कहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनना चाहिए।
ठीक है। तो अभी ये एक जो डिमांड जोन एरिया था, यहां से प्राइस रिस्पेक्ट हुई, किसी भी सप्लाई जोन को हिट ना करते प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर ये इस डिमांड जोन के बॉटम तक प्राइस आई, फिर प्राइस ऊपर गई। ये जो एक सप्लाई जोन बना था जो कि नॉर्मल सप्लाई जोन था, अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर इस बाइंग प्रेशर से भी बहुत कम है। ठीक है, अगेन यहाँ पे सेम पिक्चर की, यहाँ पे जो पिक्चर था सेम यहाँ पे भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत है बट सेलिंग प्रेशर बहुत लो है। बट फिर भी ये सप्लाई एरिया रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्राइस आ रही है, फिर यहां से नीचे आने का ट्राई कर रहा है। देखते हैं अभी क्या हुआ आगे। नीचे आने का ट्राई कर रहा है, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अगर इस डिमांड जोन को अच्छा बनना है तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख ही रहा है। बट हम लोग को पता है कि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया से प्राइस नीचे आ रही है, तो इस डिमांड जोन को ट्रेड करना नहीं है। मतलब हर कोई ऐसे करता है कि चलो यहाँ पे तो सब कंडीशन मैच हो रही है, ये एक डिमांड जोन एरिया है, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, बट प्राइस कितने क्वालिटी के सप्लाई जोन से आ रही है ये भी हम लोग को थोड़ा देखना है। अगर मान लेते कि प्राइस इधर से किधर नीचे आ रही होती तो हम लोग इस डिमांड जोन में एंट्री लेते हैं, ऑब्वियसली टारगेट इस सप्लाई जोन तक का होता हम लोग का। बट प्राइस अच्छे खासे सप्लाई जोन से आ रही है और ये इस डिमांड जोन को हम लोग को ट्रेड नहीं करना है कि बस ये देखे कि यहाँ पे एक शार्प मूव है, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक होना है, सेलिंग प्रेशर भी बहुत लो है, ये सब कुछ देखे हम लोग को यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। अगर ले भी ले तो चलो मान लेते कि आप लोगों ने ले भी लिया तो भी आप लोग का यहाँ पे भी कितना पॉइंट का एसएल हो रहा है, 4 to 3 पॉइंट का एसएल हो रहा है। तो एंट्री लेने से घबराना नहीं है, एंट्री हर जिधर भी आप लोगों को लग रहा है वहां पे एंट्री लेना है ताकि आप सेल्फ ट्रेड लेना सीख जाओगे। ठीक है, एसएल होने से कितना एसएल हो रहा है, हम लोग का ज्यादा एसएल नहीं हो रहा तो सेल्फ ट्रेड लेना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि चलो इस डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट हो चुकी है और रिएक्ट होने के बाद देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सप्लाई जोन ये भी रिस्पेक्ट हो रहा है, ये भी रिस्पेक्ट हो रहा है। रिस्पेक्ट कैसे हो रहा है, विद हाई सेलिंग प्रेशर, विद हाई सेलिंग प्रेशर ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। देख रहे हो यहां से रिएक्ट होने के बाद ये हम लोग को एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है क्योंकि ये जो कि एक नॉर्मल सप्लाई जोन है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बट फिर भी ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। तो यहां से हम लोग ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से प्राइस अगर स्टार्ट हुई ना फॉल होना तो यहाँ पे प्राइस को अगर रोकने के लिए देखेंगे हम लोग तो ये जो एक सप्लाई एरिया था, सॉरी डिमांड जोन एरिया, ये यहां से टेस्टेड है। अगेन ये जो एक डिमांड जोन एरिया था ये यहां से टेस्टेड है, ये जो एक डिमांड जोन एरिया था ये यहां से टेस्टेड है, इसके अंदर से टेस्टेड है। बाकी उसके नीचे तो बोल सकते हैं कि ये एक डिमांड जोन एरिया जो कि कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि अगर ये जो डिमांड जोन है ये वाला डिमांड जोन, इस डिमांड जोन में कुछ अचीवमेंट है कि चलो इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया, फिर इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। बाकी इस डिमांड जोन में तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं है। बात करते हैं इस बॉटम के डिमांड जोन की, ये बॉटम का डिमांड जोन, ये बॉटम के डिमांड जोन में तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है और इस डिमांड जोन का ये जो बॉटम पॉइंट है ये मतलब ये जो पूरा मूव है, इस पूरे मूव का जो ओरिजिन है ये यही एक पॉइंट है, तो यहां से एक पूरा मूव आया तो बोल सकते हैं कि प्राइस में अभी यहां तक का तो फॉल आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो रोकने के लिए प्राइस में कुछ भी नहीं है, ना ये डिमांड जोन रोक पाएगा, ना ये रोक पाएगा, ना ये रोक पाएगा, ना ही ये डिमांड जोन उस प्राइस को रोक पाएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत है और यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन वैलिड नहीं है, हर डिमांड जोन यहाँ पे टेस्टेड है। ठीक है, जैसा प्लान किया था वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अपटर्न मार्केट और हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें, ये सबको पता है कि इतना बड़ा फॉल आया था, बट ये फॉल क्यों आया था इसका रीजन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फॉल, इतना बड़ा फॉल क्यों आया था। ऑब्वियसली अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक अच्छे खासे सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर आ रही है, जो कि हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होकर आ रही है, जो कि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। और हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से अगर रिएक्ट होकर आ रही है तो हम लोग को पता है कि हर सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होंगे, नॉर्मल से नॉर्मल सप्लाई जोन, मतलब अगर प्राइस डेली के सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर आ रही है तो डेली के नीचे वाले जितने भी सप्लाई एरिया होंगे वो नॉर्मल हो या फिर स्ट्रांग हो वो वर्क होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक माइंड में रखना होगा, ये थोड़ा सा एक एडवांस कंसेप्ट आपके लिए आज के लिए था। और यहाँ पे आई होप कि आप लोग की ये जो कुछ भी प्राइस एक्शन बनी थी यहाँ पे आपको आप लोगों ने इसको रीड करना स्टार्ट कर दिया होगा, या फिर थोड़ा सा अगर डिफिकल्टीज आ रहा है तो आप इस वीडियो से आपका जो भी कुछ डिफिकल्टीज था या फिर जो भी कुछ भी डाउट था इस प्राइस रिएक्शन रीडिंग के बारे में, ये आई होप कि ये सब अभी क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे अगर आपको कुछ भी डाउट तो मुझे आप वहां पे पूछ सकते हो कि
ये एक्चुअली प्राइस एक्शन हम लोगों ने रीड कैसे किया। ठीक है, तो प्राइस को हम लोग को कुछ इस तरह से रीड करना है, कभी भी कौन सी प्राइस बने तो बस हम लोग को बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर देखना है, डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है कि सप्लाई जोन रिस्पेक्ट हो रहा है, या फिर डिमांड जोन ब्रेक हो रहा है, या फिर सप्लाई जोन ब्रेक्स हो रहा है। तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इवन हम लोगों ने टारगेट कैसे डिसाइड किया ये भी हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि हर एक डिमांड जोन यहाँ पे टेस्टेड है। यहाँ तो प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब ये लेवल से अगर यहाँ पे भी आप लोग शॉर्ट करते थे, ये लेवल से यहाँ तक तो भी आप लोग का टारगेट क्लियर है। बाकी जो लोग ने इस सप्लाई जोन में इस मैजिकल सेटअप में ट्रेड लिया वो लोग को तो बहुत बड़ा टारगेट और आरआर तो एकदम से बढ़िया यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो।